नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गुरु धर्म प्रचार के लिए एक नगर में आए हुए थे। उसे नगर में सभी लोग उन गुरु का उपदेशों ने वहां पर पहुंच गए। सभी लोग बड़े ध्यान से उन महात्मा के उपदेशों को सुन रहे थे। तभी उन गुरु ने कहा, सदैव दूसरों की सहायता करनी चाहिए। इससे हमें सुख की अनुभूति होती है, हमें सुख की प्राप्ति होती है। जैसे ही उन गुरुवर ने यह बात कही, वहां पर उपस्थित सभी गांव वालों में से एक व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा और उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप जो कुछ कह रहे हैं वह सत्य है, क्योंकि मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं। क्या किसी की मदद करने से केवल हमें भला सुख की अनुभूति कैसे हो सकती है? आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह सब असत्य, झूठ है। मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता। यह सारी बातें गुरुवर ध्यान से सुन रहे थे। तभी उसे व्यक्ति की इस बात का जवाब देते हुए वे कहते हैं, बेटा, क्या तुमने आज तक कभी किसी की सहायता की है? क्या कभी किसी की निष्पक्ष भाव से मदद करने की कोशिश की है? इस पर व्यक्ति कहता है, नहीं, क्योंकि मुझे इन सब चीजों पर विश्वास नहीं। तभी इस पर वो गुरुवर कहते हैं, बेटा, जब तुमने कभी किसी की सहायता नहीं की, जब तुमने कभी कोई धर्म का कार्य किया ही नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि किसी की सहायता करके तुम्हें सुख की अनुभूति प्राप्त होगी? और यह तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यह बात कितनी सत्य है और असत्य? यदि तुम इसका अनुभव करना चाहते हो, इस बात की पुष्टि करना चाहते हो कि यह बात कितनी सत्य है और असत्य, तो तुम्हें सबसे पहले इसे अपने जीवन में उतरना होगा। किसी की निष्पक्ष भाव से मदद करनी होगी। तभी तुम इसके बारे में जान सकोगे कि मैं सत्य कह रहा हूं या फिर असत्य। उन गुरुवर की यह सारी बातें सुनकर वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया। वह व्यक्ति ये बात जानता था कि उसने आज तक कभी किसी की निष्पक्ष भाव से सहायता नहीं की, ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे उसे सुख की प्राप्ति हो। आगे वो गुरुवर सभी को इस बात को स्पष्ट तौर पर समझाने के लिए एक कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं कि गुरु और एक शिष्य अपनी यात्रा से लौट रहे थे। इस यात्रा के दौरान जहां पर भी उन्हें अनाज मिलता, वे उसे बटोर लेते, उसे ग्रहण कर लेते। एक पोटली गुरु के पास से थी और दूसरी पोटली शिष्य के पास। लगभग आधा मार्ग तय करने के बाद वह शिष्य अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, बहुत जोर की भूख लगी है। यदि आप आज्ञा दें तो हम यहीं पर कुछ देर बैठकर विश्राम कर लेते हैं और भोजन भी कर लेंगे। उन गुरुवर ने कहा, ठीक है, यदि तुम भोजन करना चाहते हो तो यहीं पर हम कुछ देर विश्राम करके भोजन कर लेते हैं। इतना कहकर वह गुरु और शिष्य एक पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं। उसी के सामने एक किसान खेती में काम कर रहा था। वहां उसके पीछे हल भी रखा हुआ था। यह देख शिष्य के मन में थोड़ी सी शरारत जाग उठी, क्योंकि वह शिष्य बेहद शरारती था। उसने अपने गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, क्यों ना थोड़ी सी शरारत की जाए, उस किसान को थोड़ा सा तंग किया जाए। तभी वो गुरुवर कहते हैं, तुम क्या कहना चाहते हैं? वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, क्यों ना हम इस किसान का हल छुपा दें और जब यह परेशान होने लगेगा तब हम इसका हल इसे वापस कर देंगे। इस पर वह गुरुवर कहते हैं, बनते पर इससे क्या लाभ होगा? वह किसान अपने कामों में लगा हुआ है और उस काम में तुम विघ्न डालने की बात कर रहे हो। यह अच्छी बात नहीं। हाँ, अगर तुम शरारत करना ही चाहते हो तो हमारे पास जो 2 अनाज की पोटलियां हैं, उनमें से एक पोटली तुम उसकी हल के पास रख दो और फिर देखो क्या होता है। वह शिष्य अपने गुरुवार की बात मान जाता है और जैसा उसे उसके गुरुवार ने कहा, वह पोटली उस हल के पास रख देता है और वापस आकर अपने गुरुवार के साथ उसी पेड़ की छाया में बैठ जाता है। काफी देर कड़ी मेहनत के बाद धूप में जब किसान थक जाता है और बैठने के लिए अपने हल के पास लौटता है, और जब वह अपने हल के पास एक पोटली देखता है, तब वह आसपास इधर उधर देखता है कि कहीं यह किसी की पोटली यहां पर छूट तो नहीं गई। लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता, क्योंकि वह शिष्य और गुरु पेड़ की छाया में छुपे हुए दूसरी तरफ बैठे हुए थे। जब काफी देर इंतजार करने के बाद भी पोटली लेने कोई नहीं आता, तो वह किसान उस पोटली को खोलकर देखता है तो उसमें उसे अनाज मिलता है। और यह सब देखकर वह किसान अत्यधिक खुश हो जाता है और कहता है, हे ईश्वर, आज तूने मेरी सहायता की, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आज मैं बड़ा उदास था। जब मैं घर से निकाला तो मेरे घर पर कुछ भी नहीं था। मेरे घर पर खाने के लिए अनाज का एक दाना तक नहीं था। लेकिन आज तुमने मेरी मदद की।
आज तुमने मुझे यह अनाज की पोटली देकर मेरी बहुत बड़ी सहायता की है। इसके द्वारा मेरा और मेरे पूरे परिवार का पेट भर जाएगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वह किसान उस पोटली को लेकर वापस अपने घर की ओर चला जाता है। इतना कहकर वह गुरुवार उसे व्यक्ति से यह सवाल करते हैं कि अब बताओ, तुम्हें किस चीज से ज्यादा खुशी मिलती, उस किसान का हल चुराकर या फिर उस किसान को वह पोटली देकर? इस पर व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, उस किसान को जो अनाज की पोटली मिली, उससे वह और उसका पूरा परिवार अब भोजन कर पाएगा। इससे ज्यादा सुख की बात और क्या हो सकती है? इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? तभी वह गुरुवर कहते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जब हम किसी के निष्पक्ष भाव से मदद करते हैं, जब हम ऐसे व्यक्ति की सहायता करते हैं जिसे उसकी आवश्यकता हो, तो हमारे मन को असीम शांति प्राप्त होती है और हमें सुख की अनुभूति होती है। किसी व्यक्ति को परेशान करने से, तंग करने से, दुख देने से अच्छा है कि उसे हम खुशी दें। इतना कहकर वह गुरुवर कहानी में आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, जिस प्रकार उस शिष्य ने यह कार्य करके सुख की प्राप्ति की खुशी का अनुभव किया, उसी प्रकार आप भी एक बार किसी न किसी व्यक्ति की निष्पक्ष भाव से मदद जरूर करें। उन गुरुवर की यह बात सुनकर उस व्यक्ति को यह एहसास हो जाता है कि किसी को सुख देने में जो खुशी मिलती है, वह किसी को दुख देने में नहीं मिलती। इससे बड़ा ना तो कोई धर्म है और ना ही कोई पुण्य। यदि आप किसी भी जरूरतमंद की सहायता या मदद कर सकते हैं तो अवश्य करें, लेकिन इसका अर्थ केवल यह नहीं कि आप उसकी मदद धन दौलत से ही करें, बल्कि आप चाहे तो उसकी मदद कोई भी कार्य पूरा करवा के कर सकते हैं। कोई भी ऐसी मदद जो आप करने में सक्षम है। हमारी अगली सीख हमें अगली कहानी से मिलेगी। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध और उनके कुछ शिष्य किसी गांव का भ्रमण करके वापस लौट रहे थे। तभी वहां पर उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो उन्हें देखते ही उनकी निंदा करते हैं, उन्हें अपशब्द कहते हैं। जैसे जैसे महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य आगे कदम बढ़ाते हैं, वह लोग उन्हें और भी ज्यादा अपशब्द कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध और उनके सभी शिष्य बिना कुछ कहे, चुपचाप, बिना कुछ प्रतिक्रिया दिए वहां से आगे की ओर बढ़ चलते हैं। आगे कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक वृक्ष नजर आता है, जहां पर वे सभी लोग रात गुजारने के लिए विश्राम करते हैं। तभी पासी के गांव से कुछ लोगों का समूह वहां से होकर गुजर रहा होता है। वे लोग उन महात्माओं को देखकर अति प्रसन्न हो जाते हैं। वे लोग उनसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे गांव में चले। उनका यह आग्रह महात्मा बुद्ध और उनके सभी शिष्य स्वीकार कर लेते हैं। वे सभी उनकी गांव की ओर चल पड़ते हैं। गांव पहुंचते ही वे लोग उनका आदर सत्कार करते हैं, उन्हें भोजन करवाते हैं और रात्रि में वहीं रुक जाते हैं। वे सभी भिक्षु और महात्मा बुद्ध उन गांव वालों की सेवा से बहुत प्रसन्न थे और अगली सुबह वे अपने आश्रम की ओर निकल पड़ते हैं। आश्रम पहुंचकर वह लोग अपने रोज की दिनचर्या में लग जाते हैं। वह सभी आश्रम से कुछ दूरी पर बने हुए एक गांव में पहली बार भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। वहां पर कुछ लोग उन्हें बड़े ही प्रेम और आदर के साथ भिक्षा देते हैं, तो कुछ लोग उनका अनादर करते हैं, उन्हें अवशब्द कहते हैं। वे मन के उन्हें भिक्षा देते हैं। और कुछ लोग तो उस गांव में ऐसे भी थे जो उन भिक्षुओं को देखकर उनका अपमान करते हैं, उनकी खूब निंदा करते हैं। लेकिन वे सभी भिक्षु महात्मा बुद्ध के कहे अनुसार वहां पर कुछ नहीं कहते। वे चुपचाप उन सभी बातों को सुन लेते हैं और बिना कुछ प्रतिक्रिया दिए वह वापस महात्मा बुद्ध के पास लौटते हैं और फिर उनसे कहते हैं, हे तथागत, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं और उम्मीद है कि आप उसका उत्तर हमें अवश्य देंगे। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, पूछो, तुम्हारे क्या प्रश्न है? उन सभी भिक्षुओं में से एक भिक्षु महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, जब हम किसी भी गांव में विघटन के लिए जाते हैं, हमें भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं, जिसमें से कई लोग हमें बड़ी विनम्रता के साथ प्रेम से हमें भिक्षा देते हैं, हमसे बातें करते हैं, हमसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो स्वयं के पास हमें रखने के लिए उत्सुक भी रहते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो केवल हमारी निंदा करते हैं, हमें अपशब्द कहते हैं, हमारे पहनावे को लेकर, हमारे बातों को लेकर, हमारी दिनचर्या को लेकर हमें भला बुरा कहते ही रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम उन्हें कुछ नहीं कहते, क्योंकि आपने जो हमें सिखाया है, आपने जो हमें मार्ग दिखाया है, उसके अनुसार हमें कभी भी
किसी के अपशब्द पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, बल्कि हमें उनके साथ मधुरता के साथ पेश आना चाहिए। हमें उनके साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो उसके बावजूद भी वे लोग हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। ऐसा क्यों? लोग हमारे साथ मधुरता के साथ क्यों नहीं पेश आते? वे लोग हमारे साथ प्रेम व्यवहार क्यों नहीं करते, जबकि हम तो उनके साथ विनम्रता से ही बात करते हैं, उनका आदर करते हैं? फिर भी वे हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? इसका क्या कारण है? महात्मा बुद्ध उस शिष्य की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और सभी शिष्यों का यही प्रश्न था। सभी लोग अपने इस प्रश्न का जवाब जानना चाहते थे। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं तुम सभी के प्रश्नों का जवाब अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम सभी एक स्थान पर बैठ जाओ। महात्मा बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक स्थान पर बैठ जाते हैं। तभी महात्मा बुद्ध उन सभी से कहते हैं कि तुमने कहा कि हम जहां पर भी जाते हैं वहां पर हमें भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं। उनका व्यवहार अलग होता है और इसका कोई बड़ा कारण नहीं है, बल्कि यह तो हर मनुष्य की सोच है और वही उन्हें अलग बनाती है। जिस प्रकार की समाज में वह पले होते हैं, जैसी उनकी सोच होती है, वैसा ही वह व्यवहार करते हैं। और इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं की सोच और विचार के अनुसार ही अपना जीवन देखता है, समझता है और बनाता है। फिर वह चाहे अच्छी सोच हो या फिर बुरी, वही उसका व्यवहार बन जाता है, वही उसका जीवन बन जाता है। और वह केवल हमारे साथ नहीं, बल्कि सभी के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि हमें धर्म पर चलना है। अर्थात यदि कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार भी करता है तो हमें उसके साथ विनम्र रहना चाहिए, उसके साथ हमें प्रेम पूर्ण रहना चाहिए। और इसके लिए जो भी उपदेश मुझे तुम्हें देने चाहिए थे, जो भी सीख मुझे तुम्हें देनी चाहिए थी, वह सब मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। हमें दूसरों को प्रेम देना चाहिए, लेकिन एक बात और याद रखना कि जिस प्रकार का प्रेम, जिस प्रकार का व्यवहार हम दूसरों के प्रति अपने मन में रखते हैं, दूसरों को देते हैं, उस प्रकार का व्यवहार, उस प्रकार का प्रेम हमें मिले, यह जरूरी नहीं। और ना ही हमें इसकी उम्मीद रखनी चाहिए। यह उनका निर्णय है कि वह हमारे साथ किस तरह का व्यवहार रखना चाहते हैं, वह किस तरह से हमारे साथ प्रेम पूर्ण रहना चाहते हैं। जब हम किसी को भी बिना किसी स्वार्थ के निष्पक्ष भाव से प्रेम, सम्मान और मधुरता देने लग जाते हैं, तब भी हमें यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि उनका व्यवहार हमारे लिए अच्छा है या फिर बुरा, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप किसी से भी यह उम्मीद रखते हैं कि जो प्रेम आप उन्हें दे रहे हैं वही प्रेम वह भी आपको देंगे, तो यह गलत है। यह तो स्वार्थ हुआ जो आप अपने प्रति उस दूसरे व्यक्ति से चाहते हैं। आपको तो अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। आगे महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों से कहते हैं, जब हम सच्ची भावनाओं के साथ, करुणा के साथ कार्यरत होते हैं, अर्थात कार्य करते हैं, तभी यह हमारे लिए सिद्ध साबित होती। हमें कभी भी किसी की भी सहायता निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। हम जब उनकी सेवा कर रहे हो तो हमें अपने मन में यह कभी नहीं लाना चाहिए कि जो हम उन्हें दे रहे हैं वह भी बदले में हमें वही देंगे। आगे महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को यह समझाते हुए एक कहानी बताते हैं और कहते हैं, एक बार एक गुरुवर अपने कुछ शिष्यों के साथ किसी यात्रा से लौट रहे थे। वह मार्ग काफी लंबा था, जिस कारण मार्ग में सभी को प्यास लग गई। वह गुरु अपने सभी शिष्यों को एक नदी के किनारे ले जाते हैं और जब वे सभी शिष्य उस किनारे के पास पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें एक छोटा सा मटका नजर आता है। वे सभी लोग उस मटके का इस्तेमाल करके पानी पी लेते हैं और फिर उसी मटके में पानी भरकर वह अपने गुरु के पास ले जाते हैं। लेकिन जब तक वह पानी वह अपने गुरु के पास ले जाते हैं तब तक वह मटका लगभग खाली हो जाता है। उस मटके में केवल थोड़ा ही पानी बचता है। यह देखकर एक शिष्य उस मटके को फिर से नदी में ले जाकर के पानी भरता है और फिर वह गुरुवर के लिए पानी लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन फिर से वह पानी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये देख वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, तुम्हें इस मटके को नहीं भरना चाहिए, क्योंकि जो मटका तुम भर रहे हो यह फूटा हुआ है। इस मटके को भरना व्यर्थ है, इसलिए तुम्हारी यह मेहनत पूरी तरह से व्यर्थ हो रही है। आगे महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को यह समझाते हुए कहते हैं कि किसी की सेवा और सहायता करते वक्त बदले में हमें वह सामने वाला व्यक्ति भी वही देगा।
इसकी चाह रखना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि जब भी तुम किसी की सहायता करके यह आशा रखते हो कि सामने वाला भी तुम्हारे लिए ठीक वही करेगा, तुम्हें भी ठीक वही देगा, तो इससे केवल तुम्हें निराशा ही प्राप्त होगी। और तुम लोग भी वही चाहते हो। जब तुम भिक्षाटन के लिए किसी गांव में जाते हो तो यह तुम्हारा धर्म है कि तुम विनम्रता, प्यार, आदर सत्कार के साथ भिक्षा मांगो, लेकिन बदले में वह भी तुम्हें आदर सत्कार के साथ भिक्षा देंगे। इसकी उम्मीद करना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि जब भी तुम किसी की सहायता करके यह आशा रखते हो कि सामने वाला भी तुम्हारे लिए ठीक वही करेगा, तुम्हें भी ठीक वही देगा, तो इससे केवल तुम्हें निराशा ही प्राप्त होगी। और तुम लोग भी वही चाहते हो। जब तुम भिक्षाटन के लिए किसी गांव में जाते हो तो यह तुम्हारा धर्म है कि तुम विनम्रता, प्यार, आदर सत्कार के साथ भिक्षा मांगो, लेकिन बदले में वह भी तुम्हें आदर सत्कार के साथ भिक्षा देंगे। इसकी उम्मीद करना बिल्कुल व्यर्थ है। महात्मा बुद्ध के इस उपदेश को सुनकर वहां पर उपस्थित सभी शिष्य महात्मा बुद्ध की इस बात को अच्छी तरह से समझ जाते हैं, और उनके प्रश्नों का जो उत्तर उन्हें चाहिए था वह भी उन्हें मिल जाता है। वह यह समझ जाते हैं कि किसी की सेवा के बदले उनसे वापसी में वैसी ही सेवा की आशा रखना बुरी बात है, गलत है, और यह हमारे दुखों का कारण बनता है। इसलिए कभी भी जब हम किसी की सेवा कर रहे हो, किसी की सहायता कर रहे हो, तो हमारे मन में ऐसी कोई भी इच्छा रखना व्यर्थ है। वे सभी लोग महात्मा बुद्ध के इस उत्तर को सुनकर संतुष्ट हो जाते हैं और वे सभी अपने कार्यों में लग जाते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम किसी को दुख पहुंचाकर खुशी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? केवल दुख। इसलिए दूसरों के जीवन में जब आप खुशियां बांटेंगे, और वह भी बिना स्वार्थ के, तब आपके जीवन में खुशियां स्वयं ही लौट आएंगी। और साथ ही कभी भी अपने मन में यह इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि जैसा व्यवहार, जैसा प्रेम हम दूसरों को दे रहे हैं, ठीक वैसा ही प्रेम, वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों से भी प्राप्त होगा, क्योंकि यह केवल हमें निराशा ही देगा और हमारे लिए यह एक दुखों का कारण ही बनेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।